जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पर। मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आपका आज के इस क्लास में। आज हमारी पाइप और टंकी वाले प्रश्नों की सेकंड क्लास होने वाली है। उम्मीद है आपने पहली क्लास देख ली होगी। यदि अभी तक आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इस चैप्टर की पहली क्लास देख सकते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम कुछ मॉडरेट और एडवांस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप क्लास में अंत तक बने रहें। आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, दो पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप भरी टंकी को 18 मिनट में खाली कर सकता है। सभी पाइप ए, बी और सी बारी बारी से खाली टंकी में 1 मिनट के लिए खोले गए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? 3 नल है। कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। ये ए वाला नल भरने के लिए है, बी वाला नल भी भरने के लिए, सी वाला नल टंकी को खाली करने के लिए है। क्या समय ले रहे हैं? यह ए जो है 24 मिनट में टंकी भर सकता है, बी वाला नल 36 में टंकी भर सकता है, सी वाला नल जो है 18 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। टंकी की कुल क्षमता निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में यहां पर आएगा आपका कितना? 72। 72 यहां पर एलसीएम आया है। इसका मतलब क्या है कि 72 यहां पर आपका टंकी की क्षमता आ जाती है। 72 को 24 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार में। 24 दिए 72, 36 दूने 72, 18 चुके 72। अब क्या बोला है कि हर एक नल को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। यहां पर ये निकल कर आता है। इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है क्षमता आती है ए की कितना है कि 3 लीटर 1 मिनट में पानी दे सकता है। बी वाला नल 1 मिनट में 2 लीटर पानी दे सकता है और वहीं सी वाला नल 1 मिनट में 4 लीटर पानी निकाल सकता है। अब क्या बोला है आपसे कि 1-1 मिनट के लिए हर एक नल चलाया गया। जैसे कि देखो कि पहला नल जो है ए है वह 1 मिनट के लिए चला, फिर दूसरा नल 1 मिनट के लिए चला, फिर तीसरा नल 1 मिनट के लिए चला। ए नल 1 मिनट के लिए चला तो कितने लीटर पानी देगा? यार 3 लीटर पानी देगा। ठीक है, दूसरा जो नल है बी नल है 1 मिनट में कितना पानी देगा? 2 लीटर पानी देगा। ठीक है, तो तीसरा वाला सी नल है वह 1 मिनट में 4 लीटर पानी निकाल देगा। आई समझ में? तो देखो 1 मिनट यह चला, 1 मिनट यह चला, 1 मिनट यह चला, कुल मिलाकर कितने हो गए? कुल मिलाकर हुए हैं 3 मिनट। यानी कि 3 मिनट में इन्होंने कितना पानी इकट्ठा किया? 3 लीटर इसने दिया, 2 लीटर इसने दिया, कितना हो गए? 5 लीटर हो गए और 4 लीटर इसने निकाल दिया। यानी कि 3 + 2 के 5, 5 में से हमने 4 घटा दिए। क्यों घटा दिए? क्योंकि इसने 4 लीटर पानी निकाल दिया है। तो 3, 2, 5, 5 में से 4 के बचे 1, यानी कुल मिलाकर यहां पर आपका 1 लीटर पानी इकट्ठा होता है कितने मिनट में? 3 मिनट में। यानी कि 3 मिनट का समय लग रहा है 1 लीटर पानी इकट्ठा करने में। आई समझ में? इसका मतलब क्या है? अब क्या बोला है आपसे? तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? 3 मिनट में 1 लीटर पानी इकट्ठा हो पाएगा। अब देखो यहां पर आपको कितना पानी इकट्ठा करना था? 72 लीटर पानी आपको इकट्ठा करना है। तो देखो क्या होगा कि ए, बी और सी, पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा। यहां पर ए जो है 3 लीटर पानी देगा, बी जो है 2 लीटर पानी देगा। तो देखो जब 3 लीटर पानी ए दे रहा है, बी दे रहा है 2 लीटर और सी 4 लीटर पानी निकाल रहा है, तो हमें 72 लीटर जब हम भरेंगे तो हमें जो लास्ट जो मिनट रहेगा उसमें सी काम करना चाहिए, पर हम सी को काम नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना है? क्योंकि हमें ये 4 लीटर पानी निकाल रहा है, हमको सिर्फ पानी इकट्ठा करना है, निकलाना नहीं है। तो हमें देखना है कि 72 लीटर कब भर जाएगा। देखो तो 72 में से आप क्या घटाओगे? 72 में से आप देखो 3 और 2 5 घटा दो। कितना घटा है? 5 घटा है। कितना बचा? ये 67। यानी कि पहले आप 67 लीटर पानी भरोगे, 67 लीटर तीनों से भराएगा। उसके बाद जो है अगले 2 मिनट में नल ए और नल बी चलेंगे तो 5 लीटर पानी भर देंगे। उसके बाद 72 लीटर पानी भर जाएगा। उसके अगले मिनट 4 लीटर पानी सी निकाल देगा। बट हमको पानी निकालना नहीं है, हमको 72 लीटर भरने के बाद रुक जाना है। तो 72 लीटर भरने से पहले क्या करेंगे हम कि ए और बी का जो लास्ट मिनट में जो काम करेंगे वन हटा देंगे उसमें। तो कितना पहले कितना भरवाएंगे हम? 67 लीटर पानी हम पहले भरवाएंगे। तो 67 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? जब 1 लीटर भरने में 3 मिनट लग रहे हैं तो 67 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 या 21 का 1 हासिल है 2, 6 18 19 20, यानी कि
67 लीटर पानी भरने में 201 मिनट का समय लगेगा। 201 मिनट का समय लगेगा। अगले फिर 1 मिनट बाद, अगले 1 मिनट में 3 लीटर पानी और भर जाएगा। ठीक है, फिर अगले 1 मिनट में 2 लीटर पानी और भरेगा, यानी कि अगले 2 मिनट में 5 लीटर पानी और आ जाएगा, तो 72 लीटर पूरा हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसमें 2 फिर हम जोड़ देंगे, कितना हो गया 3, 203 लीटर पानी 203 मिनट्स का समय आपको यहां लगने वाला है। तब जाकर आप 72 लीटर पानी इकट्ठा कर पाओगे। कैसे इकट्ठा करोगे कि पहले ए चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर सी चलेगा। उस ए और बी यहां पर पानी भरेंगे और सी यहां पर पानी आपका निकालेगा। आया समझ में? कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि 1/4 टंकी पहले से ही भर चुकी है और पाइप ए को 6 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, तो पाइप बी अकेले टंकी के शेष हिस्से को कितने समय में भर सकता है? ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना है हमको। कौन कौन से नल है? एक नल है ए और दूसरा नल है बी। ए उसको कितने समय भरेगा? 16 घंटे में भर सकता है और बी उसको 20 घंटे में भर सकता है। यहां से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा आपका? एलसीएम यहां से आपको 80 आएगा। 16 5 80, 20 चुके 80। ए की क्षमता आ गई है कि 5 लीटर पानी 1 मिनट दे सकता है, बी की आ गई है 4 लीटर प्रति मिनट। अब क्या बोला है कि 1/4 टंकी पहले ही भर चुकी है। 1/4 भर चुकी है। 80 में से 80 लीटर की कुल टंकी में से 1/4 भर चुकी है। कितना भरा है? यानी कि 20 लीटर पानी उसमें ऑलरेडी है। 20 लीटर ऑलरेडी है। 80 में 20 लीटर पानी ऑलरेडी है, तो भरना कितना है? 80 में से आप 20 घटा दोगे, कितना बचेगा? 60 है। यानी कि अब जो है आपको ओनली 60 लीटर पानी इकट्ठा करना है। अब 60 लीटर पानी इकट्ठा करना है तो देखेंगे इसमें कितना समय लगने वाला है। क्या बोला है कि पहले ए पाइप को 6 घंटे के लिए खोला गया। ठीक है, जो पहला ए पाइप है उसको पहले 6 घंटे के लिए खोला गया। ए की क्षमता कितनी है? ए की जो क्षमता है वह 5 लीटर प्रति मिनट है, सॉरी 5 लीटर प्रति घंटे है। तो क्या करना है? 6 घंटे के लिए खोला गया तो कितना पानी इकट्ठा करेगा? 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, यानी कि 30 लीटर पानी इसने ऑलरेडी इकट्ठा कर दिया है। 30 लीटर पानी इसने इकट्ठा कर दिया ए पाइप ने। हमें कुल कितना करवाना है? हमें 60 लीटर पानी इकट्ठा करवाना है। तो 60 में से हम 30 जो है ए ने कर दिया है, बचा कितना है? 30 लीटर पानी है। अब इस 30 लीटर पानी को कौन भरेगा? बी वाला नल भरेगा। तो बी वाले नल की क्षमता कितनी है? बी वाले नल की क्षमता 4 है। तो 30 को क्या करेंगे हम? 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 15/2। ऑप्शन के पॉइंट में दिए हैं, बिल्कुल हो जाएगा। ये हो जाएगा 7.5 घंटे। यानी कि जो बी वाला नल है उसे शेष पानी भरने में 7.5 घंटे का समय लगने वाला है। आया समझ में? कैसे किया? देखो, दो आपके नल हैं ए और बी। ये नल जो है 16 घंटे में टंकी भर सकता है, बी वाला नल जो है 20 घंटे में टंकी को भर सकता है। हमने उसकी क्षमता निकाल ली। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1/4 टंकी ऑलरेडी भरी हुई है। हमने देख लिया कि 80 का 1/4 कितना होता है? 20 लीटर होता है, यानी 20 लीटर पानी उसमें ऑलरेडी है। हमें भरना कितना है? हमें भरना है अब 60 लीटर। इस 60 लीटर में से देखा गया है कि ए जो नल है वह 5 घंटे तक ऑलरेडी, सॉरी 6 घंटे तक ऑलरेडी चल चुका है। तो 5 की क्षमता से 6 घंटे में कितना लीटर पानी इकट्ठा कर सकता है? 30 लीटर पानी इसने इकट्ठा कर दिया है। अब 60 लीटर हमें भरना था, उसमें से 30 लीटर इकट्ठा हो गया है। बचा कितना है? 30 लीटर बचा है। 30 लीटर खाली और है। अब इस 30 लीटर को कौन भरेगा? बी वाला नल भरेगा। इसलिए क्या किया हमने? बी वाले नल की क्षमता से इसको डिवाइड कर दिया। क्या आंसर आया आपका? 7.5 घंटे, यानी कि 7.5 घंटे में बची हुई टंकी भर जाएगी। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक टंकी में 3 इनलेट ए, बी और सी है। यदि ए और बी एक साथ टंकी के आधे हिस्से को उतने ही समय में भरते हैं जितना समय सी अकेले टंकी के 1/4 भाग को भरने में लेता है। यदि तीनों मिलकर टंकी को 8 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं, तो सी द्वारा अकेले खाली टंकी को भरने में लिया गया समय कितना था? ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? 3 नल है ए, बी और सी। क्या बोला है कि
तीन नल जो है इसमें अब क्या है कि यहां पर हमें समय ना देते हुए इनकी कार्य क्षमता दे दी है, यानी कि यह कितने समय में कितना पानी दे सकते हैं। क्या बोला है कि ए और बी मिलकर आधा हिस्सा भरते हैं, यानी कि जी क्या करेंगे, ये आधा हिस्सा जितने समय भरते हैं उतने ही समय में सी अकेला क्या करता है, एक चौथाई हिस्सा भरता है। क्या करेगा, एक चौथाई हिस्सा भरता है। आया समझ में कैसे क्वेश्चन जमाते हैं हम? क्या वो देखते हैं कि जैसे कि आपको ये पैटर्न पकड़ना है कि यह पैटर्न हर बार अलग अलग क्वेश्चन में किस टाइप से आता है। क्या बोला है कि ए और बी अकेले उस टंकी के आधे हिस्से को जितने समय में भरते हैं, सी अकेला उसी टंकी के उतने ही समय में 1/4 भाग को भरता है। देखा, जैसे क्या है, ऐसा लिखा जाता है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी टंकी के 1/2 भाग को, ठीक है, भरने में कितना समय लेते हैं, उतना ही समय क्या कर रहा है, सी लिया, सी को बटे में लिखा, तो यहां भी बटे में लिखेंगे। कितना काम किया उसने, 1/4 काम यहां पर उसने किया है। आया समझ में? इस तरीके से इसको लिखा जाता है। देखते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे। कितना आ जाएगा कि ए प्लस बी बटे में सी होता है, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 4/2। कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 2/1। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो है वह 1 मिनट में 2 लीटर पानी देते हैं और सी अकेला 1 मिनट में 1 लीटर पानी देता है। यहां से इनकी क्षमता निकलकर आ जाती है। अब क्या बोला है कि तीनों मिलकर 8 घंटे में वह टंकी भर सकते हैं। तो देखो, इसकी क्षमता कितनी है, 2 लीटर, इसकी क्षमता कितनी है, 1 लीटर। तो क्या करेंगे, 2 लीटर प्लस 1 लीटर कितना हो गया, 3 लीटर हो गया, यानी कि 1 घंटे में यह 3 लीटर पानी देंगे। तो कितने घंटे तक चले हैं, यह 8 घंटे तक चले हैं, इसलिए 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 24 लीटर क्या है, आपकी टंकी की क्षमता आ जाती है। 24 लीटर टंकी क्षमता आ गई है। अब इसको कौन भर रहा है, इसको सी भरेगा। तो सी की कार्य क्षमता कितनी है, सी की कार्य क्षमता 1 है, तो 24 को 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 24 आएगा, यानी कि सी द्वारा वह टंकी 24 घंटे में भरी जाएगी। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप एम और एन एक टंकी को क्रमशः 25 मिनट और 35 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय बाद एम पाइप को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 21 मिनट में भर जाए। अब देखो, यहां पर क्या दिया है क्वेश्चन में आपको कि 2 पाइप है, क्या है, एम और एन। इनकी क्षमता कितनी है, यह 25 मिनट में टंकी को भर सकता है। एन जो पाइप है 35 मिनट टंकी को भर सकता है। 25 और 35 का एलसीएम लेंगे। 25 35 का एलसीएम कितना आएगा, इसका 5 × 5 हो तो 25 होता है, 5 × 7 जो होता है 35 होता है। 5 5 दोनों में कॉमन है तो हो जाएगा 5 × 5 × 7, 25 और 25 छंकी 150, 25 175 आपका यहां से एलसीएम आएगा ना, 175 यहां से आपका एलसीएम आ जाता है। ठीक है, एम की क्षमता कितनी हो जाएगी, ये 7 बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 5 बार में, 50 25 5 15 17। ठीक है, एम की क्षमता आ गई है 7 लीटर प्रति मिनट, प्रति घंटे, हाँ जी। एम की क्षमता आ गई है 7 लीटर प्रति मिनट और एन की क्षमता आ गई है 5 लीटर प्रति मिनट। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि एम पाइप को, जो ऊपर वाला पाइप एम पाइप है, इसको कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी जो है कुल मिलाकर 21 मिनट में भर जाए। अब देखो, यहां पर बंद कौन हो रहा है, एम बंद हो रहा है। एम बंद हो रहा है तो एन तो पूरा काम कर रहा है, तो टंकी भर कितने समय में रही है, कुल मिलाकर समय कितना लग रहा है, 21 मिनट का समय लग रहा है। इस 21 मिनट समय, यानी कि एन जो पाइप है उसने तो 21 मिनट काम किया। भैया हमने बंद क्या किया, सिर्फ एम वाले पाइप को बंद किया। जो एन वाला पाइप है वहां तो 21 मिनट तक काम किया, तो 21 मिनट में उसने कितना पानी इकट्ठा करा वो निकाल सकते हैं हम। जब 1 मिनट में 5 लीटर पानी इकट्ठा कर रहा है तो 21 मिनट में कितना करेगा, 21 में 5 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी कि इसने 21 मिनट में 105 लीटर पानी इकट्ठा कर दिया है। हमें करवाना कितना था, 175 लीटर पानी इकट्ठा करवाना था, 175 पानी इकट्ठा करवाना था, इसने 105 लीटर पानी इकट्ठा कर दिया है। कितना बचा है, 70 लीटर पानी हमें और इकट्ठा करवाना है। 70 लीटर पानी हमें और भरना है। कैसा निकाला हमने, देखा कि 21 मिनट तक कुल टंकी चली, सॉरी 21 मिनट तक कुल नल चले, उसमें से एन जो नल है वो तो बंद हुआ ही नहीं है,
उसने तो कुल मिलाकर 21 मिनट तक पानी दिया है ना, तो एन की क्षमता कितनी है 5 है, तो 21 मिनट में कितना पानी देगा 105 लीटर। हमें भरवाना कितना था 175, तो 175 में हमने 105 घटा दिया, कितना बचा 70। अब ये जो 70 लीटर पानी है ये किसने भरा होगा, ठीक है किसने भरा होगा, एम ने भरा होगा। क्यों भरा होगा, क्योंकि हमने एन ने जितना पानी भरा है वो हमने निकाल लिया था 105 लीटर, बचा कौन है, एम बचेगा। अब देखो एम कितने समय तक पानी भरेगा, 70 लीटर भरने में इसको कितना समय लगेगा, 70 लीटर पानी भरने में इसको कितना समय लगेगा, 70 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना समय लगेगा इसको 10 मिनट समय लगेगा। यानी कि स्टार्टिंग के 10 मिनट तक एम और एन दोनों ने साथ मिलकर काम किया है, उसके बाद जो है हमने एम को बंद कर दिया, मात्र एन ने काम किया है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, यहां से आपका 10 जो है 10 मिनट आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 10 मिनट के बाद आपने एम पाइप को बंद कर दिया था, उसके बाद एन ने अकेला काम किया है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस तरीके से, 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया, 1 घंटे बाद बी को भी खोल दिया गया तथा ए के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद सी को भी खोल दिया गया। पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो क्या दिया यहां पर, 3 नल है ए, बी और सी। कितने घंटे टंकी भर सकते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। यहां पर एलसीएम निकालेंगे तो कुल क्षमता निकल जाएगी, एलसीएम होता है 60 होगा। यहां पर कार्य क्षमता निकालेंगे 6, 12 पंजे 60, 15 चुके 60। क्या बोला यहां पर आपको, पहले ए को खोला गया, ए को खोला गया तो पहले 1 घंटे में ए कितना पानी देगा, ए 6 लीटर पानी इकट्ठा कर सकेगा। उसके बाद बी को खोला गया, बी 1 घंटे में कितना पानी देगा, 5 लीटर पानी देगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में आपको कि ए जो है 2 घंटे कार्यरत होने के बाद, ए के 2 घंटे कार्यरत होने के बाद सी को खोला गया। यानी कि ए जो है 2 घंटे तक चला, जब ये 1 घंटे में 6 लीटर पानी दे सकता है तो 2 घंटे में कितना देगा, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना देगा, 12 लीटर पानी देगा। और बी कितना चलेगा, बी तो 1 घंटे चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि देखो यहां से पहले ए जो है 1 घंटा चला, ठीक है, फिर जो है बी चला 1 घंटे, ठीक है, फिर 1 घंटे बाद देखो जब ए यहां से यहां तक 1 घंटे चला तो ए तो कंटिन्यू चल ही रहा, तो यहां से तक ए भी तो चलेगा। यानी क्या हुआ, ए यहां से ऐसे 6 लीटर पानी दिया, यहां भी 6 लीटर पानी दिया, यहां 5 लीटर पानी दिया। आइजेशन में इस तरीके से जो है ए 2 घंटे तक चला और ए जो है बी जो है 1 घंटे तक चला। तो इसने कितना लीटर पानी दिया, 5 लीटर पानी दिया, कुल मिलाकर कितना हो गया 17 लीटर पानी यहां पर आपके पास इकट्ठा हो गया है। कितने समय में, 2 घंटे में। यानी कि 2 घंटे में 17 लीटर पानी इकट्ठा हो गया है। अब आपको कुल कितना पानी भरवाना था, 60 लीटर पानी इकट्ठा करवाना था। 60 लीटर में से 17 लीटर ऑलरेडी आ चुका है, कितना बचा, ये बचा आपके 43 लीटर पानी आपको इकट्ठा करवाना है। अब यहां 43 लीटर पानी क्या है, किससे भरवाना है हमको। अब क्या बोला है आपसे कि 2 घंटे के बाद तीनों नल खोल दिए गए, तीनों नल खोल दिए तो तीनों की क्षमता जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 6 + 5 हो जाएगा 11, 11 4 होते हैं 15, यानी कि तीनों की क्षमता कितनी है 15 है। अब यह तीनों मिलकर टंकी को भरेंगे, कितना लीटर पानी भरवाना है, 43 लीटर पानी भरवाना है। तीनों की क्षमता कितनी है 15 है, तो 43 को यहां पर आप 15 से डिवाइड कर दोगे, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 15 दूने 30 होता है, बचे 10, 15 30 13 बचे आपके, 15 8 की पॉइंट लगाएंगे, 15 8 120 होता है, फिर बचे 10, 15 6 की 90 होता है, फिर बचे 10, ये रिकरिंग होता जाएगा, ठीक। ये सर 2.866 घंटे यहां पर आपको 43 लीटर भरने में लगा है। अब क्या पूछा है आपसे कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा है। देखो 2 घंटे में हमने 17 लीटर पानी इकट्ठा किया था और अगले 2.86 घंटे में हमने बाकी 43 लीटर पानी इकट्ठा कर लिया है। तो कुल मिलाकर समय कितना लगा, 2 घंटे 2.86 घंटे यहां पर लगा है, 2 घंटे ऑलरेडी लग चुका है, कितना हो जाएगा 4.866 यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम सही हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्या किया है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए जो है पहले चला
उसके बाद बी चला। ए कितने समय तक चला? 2 घंटे तक चला। ठीक है, 2 घंटे चला है तो ए ने 12 लीटर पानी इकट्ठा किया, बी ने कितना? 5 लीटर पानी इकट्ठा किया। दोनों ने मिलकर 17 लीटर पानी भर दिया है। 60 लीटर कुल भरवाना था, उसमें 17 लीटर ए और बी दोनों ने भर दिया है। कितना बचा? 43 लीटर पानी और भरना है। इस 43 लीटर पानी को कौन भरेंगे? तीनों मिलकर भरेंगे। तीनों की क्षमता कितनी है? जोड़ ली हमने 6 + 5 11, 11 × 4 15, यानी कि 15 इनकी क्षमता आ गई है। 43 लीटर पानी भरने में 15 की क्षमता से कितना समय लगा इनको? 2.86 घंटे का समय इनको लगा है। 2 घंटे समय ऑलरेडी लग चुका था, यह समय बाद में लगा है, तो कुल मिला के कितना हो गए? 4.866 घंटे का समय यहां पर अब लगे। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए समझ में पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है। यदि दोनों नल मिलकर एक खाली हौज को 18 घंटे में भरे तो पहला नल उस हौज को कितने घंटे में भरेगा? क्या बोला है आपसे कि 2 नल है, मान लो ए है और बी है। क्या बोला है यहां से कि ए की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है, यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3 मान लो, तो बी की कितनी है? 1 है। यही बोला है आपसे कि एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है। यहां पर क्या हो जाएगा कि जो बी नल है उसकी क्षमता 1 है, तो ए वाले नल की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो कितने समय तक इन्होंने काम किया? इन्होंने 18 घंटे तक काम किया। देखो क्षमता जोड़ेंगे 3 और 1 4, यानी कि 1 घंटे में यह 4 लीटर पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो कितने समय तक चले हैं? यह 18 घंटे तक चले हैं। कितना हो जाएगा? 18 चुके 72 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 72 लीटर पानी इन्होंने इकट्ठा किया है। कितने समय में? 18 घंटे में। अब क्या बोला है कि तो पहला नल उस हौज को कितने समय में भरेगा? पहले नल से यदि हमें भरवाना है 72 लीटर, तो कितना समय लगेगा? 72 लीटर पानी भरवाना है। किससे भरवाना है? ए वाले नल से भरवाना है। ए की क्षमता कितनी है? 3 है, तो 72 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा? 24 बार में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 24 घंटे में वह नल उस टंकी को भर सकेगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आइए समय बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले ही आधी भरी हुई हो तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने या खाली होने में कितना समय लगेगा? अब देखो यहां पर आपसे ये नहीं बोला है कि टंकी भर रही है या खाली हो रही है, यह आपको सॉल्यूशन करके पता करना है कि टंकी कितने समय में खाली होगी या भरेगी। आप देखो इससे लगा सकते हो कि टंकी को भरने में 16 मिनट लग रहे हैं, टंकी को भरने में 16 मिनट लग रहे हैं, बट खाली होने में इसको सिर्फ 8 मिनट का समय लग रहा है। यानी कि जब दोनों नल आप खोलोगे तो निश्चित ही टंकी आपकी खाली होना है। देखेंगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि 2 नल है, ए मान लो और दूसरा बी मान लो। यह पानी भरने वाला नल है, यह खाली करने वाला नल है। यह 16 मिनट में टंकी को भर सकता है, यह 8 मिनट टंकी को खाली कर सकता है। कुल क्षमता निकालेंगे कि 16 लीटर इनका एलसीएम आया, 16 इनका एलसीएम आया। इसका मतलब क्या है? 16 लीटर टंकी की क्षमता आ जाती है। देखेंगे कार्य क्षमता निकालेंगे, इसकी 1 है, इसकी 2 है। यानी कि ए जो है 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर सकता है और बी वाला नल जो पानी निकालने वाला है वह 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकाल सकता है। क्या बोला यहां से कि यदि टंकी पहले से ही आधी भरी हुई हो, 16 लीटर हमने क्षमता निकाली है, यदि आधी भरी हुई है, इसको क्या करेंगे? आधी भरी हुई है, इसका मतलब 8 लीटर पानी इसमें ऑलरेडी है और 8 लीटर पानी उसमें आवश्यकता है। आधी भरी हुई है तो आधी और भरना है, यानी आधी भरने के लिए उससे 8 लीटर पानी और चाहिए। हमें कितना भरवाना है? अब 8 लीटर पानी की हमें और आवश्यकता। अब क्या बोला है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो देखो ए खोला है, ये प्लस वाला है और ये बी माइनस वाला है। तो क्या हुआ यहां से? +1 -2 कितना आया है? -1। मैंने क्या बताया आपको, जब इनकी क्षमता आप जोड़ते हो, यदि क्षमता माइनस में आती है, इसका मतलब क्या है कि टंकी निश्चित ही आप यहां पर खाली हो रही है। तो क्या है कि 8 लीटर पानी हमें खाली करवाना है। क्षमता कितनी है? -1 है, तो 8 को 1 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 8 आएगा। यानी कि जो है टंकी अगले 8 मिनट में पूरी खाली हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा में कैसे पता लगाएंगे होगी खाली होगी या भरेगी? देखेंगे इनकी आप क्षमता जोड़ो। आपको पता है कि ये खाली करने वाली क्षमता है, इसको हम माइनस में लिखते हैं, ये भरने वाले को हम प्लस में लिखते हैं। दोनों को
ऐड किया हमने, कितना -1 आया, यानी कि यहाँ पर टंकी आपकी खाली हो रही है। हमें कितना खाली करवाना है, 8 लीटर खाली करवाना है, क्योंकि 16 लीटर हमने कुल क्षमता निकाली थी, उसमें से टंकी आधी ऑलरेडी भरी हुई है, तो हमें 8 लीटर खाली करवाना है। कितना खाली, कितने मिनट लगेंगे, उसको 8 मिनट समय लगने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टैंक में 3 नल ए, बी और सी है। ये टैंक को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। 2 घंटे बाद नल सी बंद हो जाता है और ए और बी चलते रहते हैं। प्रारंभ से 4 घंटे बाद नल बी भी बंद हो जाता है। शेष टंकी को अकेले नल ए से भरा जाता है। नल ए स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3 नल है, ए, बी और सी। इस टंकी को 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। यहां से देखेंगे इनकी क्षमता कितनी टंकी की, इनका एलसीएम होता है 100 होता है एलसीएम। देखेंगे ए की क्षमता कितनी 10 है, बी की कितनी है 20, 2500 होता है, 2500 होता है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि पहले 2 घंटे तक तीनों नल ने काम किया। तीनों नल काम करेंगे, तीनों की क्षमता जुड़ जाएगी। 10, 5, 15, 15 4 होता है 19। तीनों की कुल क्षमता कितनी है 19 है। इन्होंने साथ मिलकर 2 घंटे तक चले हैं। यह नल 2 घंटे तक साथ चले हैं, तो कितने लीटर पानी भरेंगे, 19 दूनी 38, यानी कि इन्होंने कुल मिलाकर 38 लीटर पानी इकट्ठा किया है 2 घंटे में। 100 लीटर पानी इकट्ठा करवाना था, इन्होंने 38 लीटर इकट्ठा कर लिया है। कितना बचा है, 100 में से 38 हम घटा देंगे। हमें और कितना पानी चाहिए, हमें 62 लीटर पानी हमें और चाहिए, यानी कि 38 लीटर पानी यहां पर भर चुका है। अब हमें 62 लीटर पानी और भरवाना है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि प्रारंभ से 4 घंटे बाद नल बी को भी बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे बाद सी बंद हुआ, उसके अगले 2 घंटे बाद बी भी बंद हो गया। क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रारंभ से 4 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो 2 घंटे तक तो चला ये, यहां चले 2 घंटे तक, उसके अगले 2 घंटे हम लेंगे, यानी कि अगले 2 घंटे तक ए और बी दोनों साथ चले हैं, उसके बाद बी को भी बंद कर दिया गया है। तो देखो ए और बी की क्षमता कितनी है, ए और बी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, 5, 15, यानी 15 इनकी क्षमता है। यह 2 घंटे तक साथ चले हैं। इन्होंने कितना लीटर पानी इकट्ठा किया, इन्होंने 30 लीटर पानी इकट्ठा कर चुके हैं। 62 और करना था, 30 हमने कर दिया है। अब कितना बचेगा, 62 में से 30 गए, कितना बचा, 32 लीटर पानी हमें और इकट्ठा करना है, यानी कि 32 लीटर पानी हमें और इकट्ठा करना है। 32 लीटर कौन भरेगा, अब बचा कौन है, सी भी चला गया, बी भी चला गया, अब बचा कौन है, मात्र ए बचा है। ए जो है 32 लीटर पानी और भरेगा। क्या पूछा है आपसे कि ए अकेले द्वारा कुल कितना काम किया गया, यानी ए अकेले द्वारा कुल कितना लीटर पानी भरा गया। 100 लीटर कुल पानी भरना था, ए ने देखो यहां पर हमने शुद्ध निकाल लिया, 32 लीटर इसने यहां भरा है। उसके पहले भी ए ने काम किया है। ए ने पहले कितना काम किया, देखो 2 घंटे यहां ए ने काम किया है। यहां देखो ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों ने काम किया। यहां पर ए और बी ने काम किया। ए ने 2 घंटे यहां काम किया है, 2 घंटे यहां काम किया है। तो देखो ए की क्षमता कितनी है, 10 है। तो 10 से इसने 2 घंटे पहले काम किया है, 2 घंटे बाद में काम किया है, यानी कि 4 घंटे तो इसने काम किया। 40 लीटर पानी इसने यहां पर भरा है, 32 लीटर इसने यहां बाद में भरा है। कुल मिलाकर कितना हो गए, 40 प्लस 32 हो गए, 72 लीटर हो गए, यानी कि इसने 72 लीटर पानी भरा है। क्या पूछा है आपसे कि इसके कार्य का प्रतिशत कितना है। 100 लीटर में से इसने 72 लीटर भरा है, तो कितना हो जाएगा, 72 लीटर भरा है। किसमें से, 100 लीटर में से। परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 72% हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए ने अकेले 72% काम किया है। आया समझ में। तो उम्मीद है यहां तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज हमने कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। एक क्लास और कंडक्ट करेंगे जिसमें कि हम और अच्छे जो करंट में क्वेश्चन आए हैं, जो हाल ही में एग्जाम हुई है, उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वह प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।